प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस दिनांक 10/12/2025 को प्रशिक्षण की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना के साथ हुई। हमारे मास्टर ट्रेनर श्री नील कुमार गुरु सर, श्री रमेश कुमार साहू सर, डीआरजी श्री राम प्रसाद साहू सर और हमारे भूतपूर्व बीआरसी श्री टंडन सर की उपस्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। हमारे दोनों मास्टर ट्रेनर्स ने हमें बताया कि वो अपने स्कूल में क्या क्या गतिविधि कराते हैं और उस गतिविधि को हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने एक वीडियो क्लिप के द्वारा हमें बताया, जिसको देख के हमें भी सीखने मिला कि इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियां हम भी अपने स्कूल में करा सकते हैं। उसके बाद हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने हमें ग्रुप में विभाजित कर दिया और ग्रुप में विभाजित करके हमें एक छोटी छोटी पुड़िया बना कर दिया, जिसमें कुछ कुछ सामान था और हमें कहा गया कि उचित आहार के बारे में आप सभी को एक एक ग्रुप को आना है और अपना अपना प्रस्तुतिकरण देना। तो सभी ग्रुप एक एक करके आए और सभी ने अपना प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे से दिया और जितने भी ग्रुप थे हमने सभी ग्रुप से कुछ न कुछ सीखा। और जब बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमारे इतने टैलेंटेड टीचर यहाँ पर उपस्थित है, देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई टीचर गणित का है फिर भी विज्ञान को इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, विज्ञान के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज रख रहा है। और ये सब सभी ग्रुपों का प्रस्तुतिकरण के बाद फिर हमारा लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक के बाद हम जब फिर वापस आए तो सर जी ने बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत गाया और उनका आवाज सुनकर हम तो एकदम गदगद हो गए। अभी सर ने भी गीत प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर था और आपकी आवाज की क्या बोलूं सर, जितनी तारीफ करूं कम होगा। उसके बाद हमारे मास्टर ट्रेनर श्री साहू सर जी ने पंच महाकोश के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम योग और प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर हमारे एक अनुभवी शिक्षक थे जिन्होंने हमें बताया कि हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उनका टेस्ट हम किस प्रकार कर सकते हैं किट के माध्यम से, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हो सके तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने स्कूल में करके देखूं, क्योंकि मैं हमेशा नया सीखने के लिए उत्सुक रहती हूँ और जब भी नया सीखने मिलता है कोशिश करती हूँ कि अपने स्कूल में उसको कर सकूं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने हमें इतना अच्छा चीज सिखाया, नई चीज के बारे में जानकारी दी कि हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आज हम डॉक्टर भी बन गए। टीचर तो सभी चीजों में पारंगत होते ही है, तो मुझे लगा कि हम तो डॉक्टर की भूमिका भी निभा सकते हैं। अब लगभग हमारा प्रशिक्षण जो है समाप्ति की ओर था, तो समापन से पहले डाइट से हमारे बीच आदरणीय श्री कन्नौजे सर उपस्थित हुए, जिन्होंने हमें बताया कि हमारा नवीन पाठ्यक्रम जो है किस प्रकार हमारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है। और उन्होंने हमसे सुझाव भी मांगा कि आपको ये नया पाठ्यक्रम कैसा लग रहा है, अगर इस पाठ्यक्रम में कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो आप भी अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। तो ये चीज हमें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हमारी समस्याओं को भी सुना। इस प्रकार मैं कोशिश कर रही थी कि अपना प्रतिवेदन सीमित से सीमित शब्दों में प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि जब लंबा हो जाता है तो हमें बोर लगने लग जाता है। तो मैं कोशिश की हूँ कि सीमित शब्दों में, हो सकता है मेरे से कुछ चीज छूट गया हो तो मेरी गलतियों पर ध्यान ना दीजिएगा। कुछ टॉपिक छूट गया होगा जिसको नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि जब लंबा होता है ना प्रतिवेदन बहुत बोर लग जाता है। इसलिए मैंने सीमित शब्दों में बताने की कोशिश की है। और अंत में हमारा प्रशिक्षण जो था राष्ट्रीय गीत के साथ समाप्त हुआ। यह प्रशिक्षण मेरे सेवा काल का यादगार प्रशिक्षण रहेगा, क्योंकि हर प्रशिक्षण से मैंने कुछ न कुछ सीखा है और इस प्रशिक्षण से भी मैं कुछ सीख कर जाऊंगी ताकि अपने बच्चों को दे सकूं। तो सभी शिक्षक हम जो है अपनी स्कूल में बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, हम सब अपनी अपनी तकलीफें शेयर करते हैं। तो उन्हीं सबको समर्पित 2 लाइन में कुछ कहना चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। धन्यवाद।